हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो के हम लोग जो है इकोनॉमी स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग दो टॉपिक्स जो हैं ख़त्म कर चुके हैं, दो थीम्स। एक था इंटरनल सिक्योरिटी और दूसरा जो था अपना इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये जो है इकोनॉमी होने वाली है जनवरी मंथ की। और ये जो वीडियो है ना, पूरी की पूरी जो है विजन आईएएस की जो मैगज़ीन आती है मंथली, उस पे उसी से लेके बनाई हुई है। प्लस अगर किसी को चाहिए मैगज़ीन तो वो उनकी साइट पे से डायरेक्टली जाके डाउनलोड कर सकता है। और ये जो टॉपिक्स है जो बता रहा हूँ मैं, ये सारे के सारे सीएपीएफ एसी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उन्हीं के ऊपर हम लोग बात करेंगे। सिविल्स की तरफ ज़्यादा मूव नहीं करेंगे। प्लस जो लगता होगा ना इंपॉर्टेंट है तो उसको हम लोग जो है इधर ही देख लेंगे जितना इंपॉर्टेंट होगा। बाकी जितना बता रहा हूँ उतना ही मैक्सिमम सीएपीएफ एसी के लिए इतना रिक्वायरमेंट ही है। इससे ज़्यादा अगर करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी जितना बता रहा हूँ ये सफिशेंट है। ठीक है, तो अभी हम लोग इस टॉपिक के अंदर देखेंगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यानी नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होती क्या है बेसिकली। तो जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है, ये नीति आयोग के द्वारा निकाली जाती है। ठीक है, नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम रखा है उन्होंने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इन इंडिया सिंस 2005-6। ये इस रिपोर्ट का नाम है। ठीक है, अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होती क्या है। तो अगर हम लोग देखें ना, जैसे अगर हमें ना देखना है कि कोई बंदा गरीब है, तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई अगर कोई बंदा पॉवर्टी के अंदर है तो उसके पास या तो पैसे की कमी होगी। ठीक है, तो ये तो बेसिक सी बात है कि मतलब अगर किसी व्यक्ति के पास पैसे की कमी है, मतलब अगर पैसे की कमी है तो बेसिक सी बात है, अगर पैसे की कमी है तो गरीब हो जाएगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम मनी, यानी मनी के अलावा और कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जो व्यक्ति है वो गरीब हो सकता है। इसलिए इस रिपोर्ट का नाम है मल्टी डायमेंशनल, यानी एक डायमेंशन से ज़्यादा। यानी पॉवर्टी के मतलब मनी के अलावा, इनकम के अलावा भी और कौन कौन से जो डायमेंशन हो सकते हैं जिसके कारण जो है व्यक्ति गरीबी रेखा में आ जाए। जैसे इसके अंदर हमको दे रखा है, जैसे पुअर हेल्थ हुई, लैक ऑफ एजुकेशन हुआ, इनएडुकेट लिविंग कंडीशंस हुई, या फिर उस व्यक्ति के खिलाफ बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ। ठीक है, तो इन कारणों की वजह से भी जो है व्यक्ति जो है गरीबी रेखा के अंदर आ जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए वजह से भी है क्योंकि इंडिया का जो है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसमें से नंबर 1 जो है वो यही है कि पॉवर्टी को ख़त्म करना है 2030 तक। तो इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट है। प्लस अगर हम लोग देखते हैं ना, तो अब ये जो सारा जो कंटेंट है यहाँ से एमपीआई वगैरह वगैरह, ये सारा का सारा ना सिविल्स के पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट हो जाता। लेकिन अगर हम सीएपीएफ एसी की बात करें तो इतना डीप उसमें पूछेगा नहीं। बस बेसिकली हम लोग ये देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको काउंट करते हैं। इसके ना दो मेथड होते हैं, एक होता है अपना हेड काउंट रेशियो और दूसरा होता है अपना इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। तो हेड काउंट रेशियो क्या होता है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है, जो टोटल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो कि बीपीआई यानी बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि कितने पुअर है। प्लस उस पुअर के अंदर भी, उनके अंदर भी कौन ज़्यादा पुअर है उसको हम लोग गिनते हैं। और उसके बाद जो बंदा जो पुअर के अंदर भी जो पुअर है, ठीक है, यानी पुअरर है जो, उसके हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन सी कारण है, यानी कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से ये गरीबों में भी बहुत ज़्यादा गरीब है। तो उससे हमें ना इंटेंसिटी पता चलती है कि इसकी गरीब गरीब होने की इंटेंसिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल अब इंटेंसिटी को कैसे नापते हैं कि कोई एक एक व्यक्ति है, ठीक है, उसका नाम ए है। अगर वो मान लो 3 फैक्टर्स पे जो है गरीब है, मान लो अब वो 3 फैक्टर, जैसे उसको एजुकेशन नहीं मिली, उसको हेल्थ भी नहीं मिली, और उसके खिलाफ उसकी सोशल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब सोसाइटी में जो है उसकी सोशल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो इसके कारण वो गरीब हुआ। प्लस एक और व्यक्ति ऐसा है जिसकी ना 4 कंडीशन जो थी, वो मतलब 4 कंडीशन हमें ऐसी मिली जो कि सही नहीं थी। जैसे उसके पास एजुकेशन भी नहीं है, उसके पास हेल्थ भी नहीं है, प्लस उसकी सोशल कंडीशन भी सी ठीक नहीं है, प्लस उसके खिलाफ ना क्राइम्स भी हो रहे हैं। तो ये दिखाता है इंटेंसिटी कि इसके खिलाफ चार 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 फैक्टर थे। तो इन ये 4 फैक्टर इसकी इंटेंसिटी बताते हैं। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे ही जो है पॉवर्टी जो है वो भी बढ़ती जाएगी, तो उसकी उसकी स्ट्रेंथ भी, पॉवर्टी की स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। तो ये हमारा इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी और हेड काउंट रेशियो। अब ये जो डाटा है, हमने 2019 की जो NFHS रिपोर्ट थी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट, उसके आधार पे हमने इसको जो है बनाया। और ये जो रिपोर्ट है 2019 के ऊपर बेस्ड है। अब ये की फाइंडिंग, यानी अब इस रिपोर्ट में क्या निकल के आया है, तो इस रिपोर्ट के अंदर हमें ये बता रखा है कि 2022-23 में, यानी अभी 2022-23 में जो पॉवर्टी जो है ना वो कम हुई है। यानी जो 2013-14 में जो 29.17% थी, वो अब 11.28% हो गई है। ठीक है, ये मतलब कहने का मतलब इनका ये है कि गरीबी अब जो है कम हुई है। इन्होंने जो है 28 मतलब 24.82 करोड़ पीपल्स को जो है निकाला है गरीबी रेखा के बाहर, अब इन कुछ मतलब 9 ईयर्स के अंदर। ठीक है, इन 9 सालों के अंदर इन इतने बंदों को इन्होंने बाहर निकाल दिया गरीबी रेखा से। पता नहीं कैसे निकाल दिया।
अब हम लोग बात करते हैं क्या क्या फैक्टर हैं जिसकी वजह से, कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिसकी वजह से ये लोग जो है गरीबी रेखा के बाहर आए हैं। ये देखो हेड काउंट रेशियो जो है ना, ये बिटवीन 2015-16 का दिखा रखा और 2019 से 21 का कंपेयर किया गया। ठीक है, ये हेड काउंट रेशियो को। अब देखो इसमें ना 12 इंडिकेटर्स हैं, 12 यानी 2 इंडिकेटर्स इन्होंने खुद बनाए हैं। देखो इसमें दे रखा है कि 2 इंडिकेटर्स उन्होंने ऐड कराए हैं, जो कि अपना बैंक अकाउंट और इसमें दिया हुआ है, एक सेकेंड इसके अंदर दिया हुआ है, अभी मैंने अंडरलाइन नहीं किया उसको, एक सेकेंड। मतलब इन्होंने बैंक अकाउंट और मेंटल हेल्थ को ऐड किया है इन्होंने। तो पहले इनके ओरिजिनली इनके पास 10 थे, अब इन्होंने 12 कर दिया, क्योंकि इन्होंने इसमें बैंक अकाउंट और एक अपना ये रहा देखो हेल्थ और मेंटल हेल्थ और ये बैंक अकाउंट, ये दिख रहा, ये वाला, इन 2 फैक्टर्स को भी ऐड करा। ओरिजिनली ये 10 थे, ठीक, तो इस वजह से ये 12 हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, इन्होंने क्या कहा है कि हमने कुकिंग फ्यूल हो गया, सिलेंडर मतलब गैस सिलेंडर वगैरह, हाउसिंग वगैरह प्रोवाइड करिए, इलेक्ट्रिसिटी, बैंक अकाउंट प्रोवाइड करें, जो चाइल्ड अडोलेसेंस मोर्टेलिटी रेट है वो कम हुई है। अब इसके अंदर हमें ना एक पेज ये है कि जो गरीब स्टेट है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान हो गया, इनके अंदर जो है ना ये फास्ट डिक्रीज़ हुआ है। यानी ये लोग जो हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, ये स्टेट जो है ना, ये और स्टेट्स के कंपैरिजन में तेज़ी से जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बाहर निकाले गए हैं। दूसरा इससे इनका ये भी पता चलता है कि इन्होंने ना ऑलमोस्ट हाफ 1.2 जो है एसडीजी जो है, जो इन्होंने सोचा था कि 2030 तक ख़त्म कर देंगे, उसमें से इन्होंने 1.2 को तो अभी अचीव कर लिया। दूसरा, और इसके फैक्टर क्या रिस्पॉन्सिबल है कि इन्होंने ये चीज़ को सक्सेसफुली अचीव किया, तो जैसे इनके द्वारा जो स्कीम्स चलाई जाती है, अब ये जो स्कीम्स है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि इस टॉपिक में पूछ लें, हम लोग इन स्कीम्स को ना किसी और टॉपिक में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन हो गया, ठीक है, अपना उज्ज्वला योजना हो गया, सौभाग्य स्कीम हो गई, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, ये सारे मिशन चलाए गए जिसके कारण जो है लोग जो गरीबी रेखा के बाहर आए। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें क्या मिल रहा है भाई अगर कोई गरीबी रेखा के बाहर आ रहा है, तो सबसे पहले हमको ना ये पता चलता है कि डीपनिंग यानी कितनी इंटेंस जो है पॉवर्टी जो हम लोग फेस कर रहे हैं इंडिया के अंदर। प्लस जब हमें ये पता चल जाएगा इतनी इंटेंस पॉवर्टी है और कितने डायमेंशंस के ऊपर है, तो इससे रिलेटेड जो है हम लोग जो रूल्स बना पाएंगे, टारगेट कर पाएंगे पर्टिकुलरली एक उस फैक्टर पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ज़्यादातर जो लोग हैं जो पॉवर्टी, उनकी हेल्थ कंडीशन ख़राब होने की वजह से, तो हम लोग हेल्थ कंडीशन को लेके जो है स्कीम्स वगैरह बना पाएंगे। ठीक है, दूसरा ऑल ओवर भी हम लोग स्कीम फॉर्मुलेट, तो इन टॉपिक्स को लेके ना हम लोग मतलब इन्हीं चीज़ों के ऊपर पर्टिकुलर स्कीम्स बना पाएंगे, इससे ये फ़ायदा हो। अब इसके अंदर ना कुछ ना इश्यूज़ भी दे रखे हैं कि कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो मतलब इस पॉलिसी के अंदर क्या क्या इश्यूज़ हैं। तो सबसे पहले है इन्होंने जो 1/3 पॉपुलेशन को ही इन्होंने कंसिडर किया, मतलब अगर कोई बंदा जो है 1/3 चीज़ों में डिप्राइव होगा तो ही उसको जो है NMPI के अंदर लिया जाएगा। प्लस इन्होंने जो कोविड-19 का इम्पैक्ट था उसको भी इन्होंने जो है मिस कर दिया, मतलब उसको भी इन्होंने कंसिडर नहीं किया। देन अपना इनका जो जैसे जो अपनी जो इकनॉमी थी उसके अंदर 6 साल तक जो वेजेस थे ना वो स्टेगनेंट रहे, उसको भी इन्होंने इग्नोर किया। प्लस इससे रिलेटेड हम लोग वे फॉरवर्ड क्या ले सकते हैं, वे फॉरवर्ड यही है कि भाई सबसे पहले तो है इंक्लूसिव डाटा होना चाहिए अपने पास। ठीक है, सबसे पहला जो क्या है अपने पास जो है इफ़ेक्टिव जो मॉनिटर करने के लिए जो है आउटकम देख सकें, अपने पास इफ़ेक्टिव डाटा होना चाहिए। ठीक है, हर चीज़ को हमको इसमें रिकॉग्नाइज़ करना है, सिर्फ जो है क्या कहते हैं सोशल डायमेंशंस को भी। डाटा वाला जो है ये डाटा का जो इशू है वो ये वाला पॉइंट है। प्लस वे फॉरवर्ड देखते हैं, सबसे पहले हमको ना सिर्फ ना ये आउटकम्स नहीं देखने चाहिए, मतलब इसके अंदर भी जो आउटकम्स हैं वो हैं हेल्थ वगैरह को लेकर, पर हमको इसके अंदर ना और डायमेंशन ऐड करने हैं, जैसे सोशल डायमेंशन हो गया, उसके बाद अनरिकॉग्नाइज्ड वर्क्स हो गए। ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इनको भी ऐड करो। ठीक है, इन चीज़ों को भी ऐड करना चाहिए अगर पॉवर्टी के लिए हम लोग मेजर्स ले रहे हैं तो। सेकेंड हम लोग देख सकते हैं इसमें जो 75th राउंड ऑफ जो है सर्वे होना चाहिए NSS का। ठीक है, देन इफेक्टिव मॉनिटरिंग होनी चाहिए, मतलब अगर हम डाटा प्रिपेयर कर रहे हैं ना, जो भी चीज़ देख रहे हैं हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसकी ना प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि फेक डाटा आ जाए हमारे पास। ठीक है, अगला टॉपिक जो है ये है अपना यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI को लेके। ठीक है, अब ये UPI को लेके टॉपिक है, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।